नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आदेश पुरी। हम इनसे जानने वाले हैं 2446 दरोगा भर्ती परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको लेकर के कैंडिडेट्स आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके भी कुछ आरोप हैं। उनका कहना है कि जो कट ऑफ निकला है उसमें ही विवाद है। अगर फिजिकल में क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान नहीं है, बस क्वालिफाई करना होता है, तो उसके बाद जो ये कट ऑफ तैयार हुआ इसमें विवाद दिखता है। क्या कुछ है हम इन्हीं से समझते हैं। आदेश जी, क्या निकला है फाइनल रिजल्ट में, क्या विवाद दिख रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जो दरोगा का एग्जाम होता है तो पीटी होता है, वो भी क्वालिफाइंग होता है, उसमें एक कट ऑफ बनता है, उसका नंबर मेंस में नहीं जोड़ा जाता है। फिर से आपको बताएं कि मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें जो पास करता है उसके जो पास लड़कों का होता है वो उसके बाद फिजिकल होता है। उसके बाद फिजिकल जो है क्वालिफाइंग है, यानी कि जो नंबर का खेल है वो मेंस तक ही खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं, जो मेंस का रिजल्ट 16 जनवरी को घोषित किया गया उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 151.6 यानी कि 75.8% जो है वो नंबर रखा गया क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 151.6 उसका कट ऑफ था। उससे नीचे वाले मेंस में नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, इसलिए उनका फिजिकल नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य ये हुआ है कि आज जब फाइनल रिजल्ट आया और जनरल का कट ऑफ मार्क्स है वो 150 है। यानी कि 150 कैसे हो सकता है? यानी कि 151.6 मिनिमम मार्क्स जब हो गया तो कम से कम कट ऑफ उतना होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और ये भी इससे है कि 151.6 से अधिक जितना लड़का थे वही फिजिकल मेंस क्वालिफाई किए, वही फिजिकल दिए हैं। इसका मतलब कि उतना जितने भी लड़का जनरल कैटेगरी से फिजिकल दिए वो फिजिकल क्वालिफाई कर गए, उन सारे का रिजल्ट होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि कट ऑफ जो है वो पहले से घट गया है। ऐसा एग्जाम जो कि अगले फेज में कोई नंबर का परीक्षा नहीं है और जो कट ऑफ मेंस का दिया था फाइनल में वो इससे बड़ा सवाल एक खड़ा होता है जो हमेशा से पारदर्शिता पर हम लोग सवाल उठाते हैं कि दरोगा परीक्षा में पारदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती है, पता नहीं चल पाता है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। कट ऑफ कम होने का कारण क्या है? इसके पीछे कोई सेटिंग दिखता है क्या आपको कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को हवाई फायरिंग के तहत पास कराया गया है? कुछ ऐसा हुआ है क्या? कुछ देखिए, आरोप तो हमेशा लगता है। अभी भी छात्र हमको बोल रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ है। और पीटी मेंस इंटर फिजिकल हमेशा जो रवैया आयोग का तरफ से रहा वो डाउटफुल रहा। वो जे देखिए कहा था ना कि सांच को आँच क्या, लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। वहाँ पर कुछ भी बोलने से, इवन की मीडिया में कुछ नहीं बोला गया आज तक, ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। अभी देख लीजिए 1300 जो कुछ लड़के हैं जो कि मेडिकल आधार पर जिन्होंने लगाया था रीमेडिक फिजिकल के लिए, उन पर कोई सुनवाई नहीं। उनका केवल डॉक्यूमेंट्स रखा गया, जला दिया गया, फेंक दिया गया, क्या किया भगवान जाने। रिजल्ट दे दिया गया। पीटी में परीक्षा में आरोप लगाया गया, कितना आरोप लगा कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, कोई सुनवाई नहीं। मेंस में छात्र जो है कहते रहे कि मेरा कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है, बावजूद मेरा रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन आज जो रिजल्ट जो आया है कि भाई आपने मेंस तक 151.6 अपना कट ऑफ रखा और उससे ऊपर जो होगा वही फिजिकल में गए होंगे। आज जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट फिजिकल जो निकाल लिए तो आपके कट ऑफ के हिसाब से एक भी जनरल के स्टूडेंट को बाहर नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप बहुत सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के फेल हुए हैं, वही हमको ये बता रहे हैं इस मामला। और फिर कट ऑफ कैसे नीचे कम हो गया? एल्गोरिथम जो वही हमें सवाल कर रहा था कि जब फिजिकल में मार्क्स का प्रावधान नहीं है तो जो कट ऑफ गया, कट ऑफ वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए कम से कम। ये फिर कम क्यों किया गया? किस आधार पे कम किया? देखिए, सारे जो और जो है ईडब्ल्यूएस, बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सारे जितने हैं इनका कट ऑफ जो है मेंस से बढ़ा है। मेंस से कट ऑफ इनका बढ़ा है तो वो लॉजिक वाला लग रहा है कि कैंडिडेट की संख्या तो अंत में कम होती है ना, 5 गुना के 7 गुना के आसपास बुलाया जाता है फिजिकल में, तो बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन यानी कि आपने 150 कट ऑफ रखा है, ये वैसे लड़के के लिए रखा है जो कि मेंस में ही फेल कर चुका है। इसका मतलब कि जो 150 आपने रखा है, 150.5 किसी का होगा, 151 होगा, उस सबको आपने पास घोषित कर दिया है बिना फिजिकल दिए ही। तो ये जो रिजल्ट जो है यही डाउट क्रिएट कर रहा है इस पर सबसे बड़ा, और ये तो क्लियर है सामने आके। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 150 का जिस तरह से आपने कहा 150 हो गया तो जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट थे वो भी इस हिसाब से क्वालिफाई हो गए, जो कि दौड़ा ही नहीं। दौड़ा ही नहीं, जो फिजिकल दिया ही नहीं हुआ। तो क्या ऐसे कैंडिडेट भी पास होकर के दरोगा बन रहे होंगे क्या? अगर इस पर अगर
आयोग जो है स्पष्टीकरण नहीं देता है कि हमसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है या कुछ भी ऐसा है, तब तो ये माना जा सकता है कि भाई आपने जो लड़का मेंस में डिस्क्वालीफाई था उसको आपने पास कराने के लिए 150 कट ऑफ खींच के लाया आपने। बिल्कुल, हाँ। जबकि कट ऑफ तो बढ़ना चाहिए, कम से कम 3-4 नंबर 151.6 था, 152, 53, 54 रहना चाहिए था, लेकिन आपने कट ऑफ घटा दिया। किसको शामिल किया आपने फिर? सही बात है, कौन शामिल हुआ? आखिर जो आंदोलन चलता है छात्रों का कि दरोगा भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता क्यों नहीं है, तो पारदर्शिता क्या इस कारण से नहीं है कि कट ऑफ कम कर देंगे तो कम, जो ऐसे लोगों को सभी देखिए सर, ये लॉजिक बिहार के जो आयोग हैं उनका समझ में नहीं आता है कि क्या लॉजिक अपनाते हैं। हम 2 दिन से खबर चला रहे हैं बीपीएससी में ही, जिनका कट ऑफ से अधिक नंबर है उनको सर्विस ही अलॉट नहीं हुआ, फेल घोषित कर दिया गया। रीना कुमारी है भागलपुर की, 513 जिनका जनरल कैटेगरी में बीपीएससी में कट ऑफ गया है, 514 है, नहीं हुआ। एक अमित सिंह है रीवा मध्य प्रदेश के, उनका 535 गया है जनरल में, 537 है, नहीं हुआ। ये और उसी तरह इसमें 150 कट ऑफ, ये तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता है इसको, क्योंकि मेंस ही आपका पूरा रैंक का डिसाइडिंग था। मेंस का एग्जाम वैसे तो आयोग से सुनीत कुमार जल्दी कुछ जवाब देते नहीं है। हाँ, अगर इन पे स्पष्टीकरण देने की नौबत आई तो क्या प्रिंटिंग मिस्टेक ही माना जाएगा? देखिए, इसके लिए पता नहीं क्या है। अगर भगवान से मैं मनाऊंगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक ही हो, क्योंकि कुछ भी हो, आयोग जो है, मैं तो यही चाहूंगा कि आयोग पर लोग का भरोसा बना रहे, आयोग ईमानदारी से काम करे। लेकिन ये जो है संदेहास्पद है। अगर ऐसा स्पष्टीकरण नहीं आता है तो छात्रों के तरफ में लगेगा आयोग के साख पर बट्टा है। ऐसे ही लगातार हर एक प्रक्रिया कोर्ट तक पहुंच रही है, तो ऐसे में अगर फिर से ये अगर स्थिति उत्पन्न हो गई है तो सेटिंग गेटिंग वाले आरोप जो है वो लगने लगते हैं। कहीं ऐसे कैंडिडेट तो नहीं जो बिना फिजिकल दिए भी अभी दरोगा बन रहे होंगे? कुछ भी हो सकता है इसमें, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये भी हो सकता है कि केवल मेंस का वो एग्जाम, जब आपको कट ऑफ लिस्ट से नीचे वाले को ही लेना है तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जब तक अगर इस पर बढ़ना चाहिए, हाँ, अगर इस पर स्पष्टीकरण नहीं आता है, अगर इस पर आयोग पहले की तरह चुप्पी साधता है, तो इसका मतलब मैं यही मानूंगा, स्पष्टीकरण नहीं आता है तो छात्र जितने भी आरोप पीटी एग्जाम से अभी तक लगा रहे हैं सारे में सत्यता है। बिल्कुल। तो अभी आप जो समझ रहे थे, दरअसल जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो विवादास्पद हो गया है, कट ऑफ कम कर दिया गया है। इससे यह आरोप लग रहे हैं कि जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट थे क्या वो भी क्वालिफाई कर गए, क्या बिना फिजिकल दिए क्वालिफाई कर गए? आयोग से स्पष्टीकरण की जरूरत है इस मामले में। अगर स्पष्टीकरण नहीं आता है, पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, तो फिर सवाल खड़े होंगे, सड़कों पर युवा दिखेंगे, छात्र आंदोलन हो सकता है और एक बार फिर से आपको सड़कों पर लोग युवा पिटते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आयोग तो सुनता नहीं है। न्यूज पीआर के इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।